हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटर गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जी असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट हो। चाहे किसी भी सेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके पहले हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। सारी वीडियो आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये टॉपिक वाइज चल रहा है आपका। आज ये टॉपिक चल रहा है आपका ग्रामीण सामाजिक एवं परिवर्तन से चल रहा है। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन एवं विकास से चल रहा है। तो जो लोग नहीं देखें उसे ज़रूर देख लें। आज इसका ये थर्ड पार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता है। जजमानी व्यवस्था की विशेषता है पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सब लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर सभी हो जाएंगे यहाँ पे। पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? मैकिम मैरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएम फोस्टर, हेनरी मेन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। भारतीय गांव को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। ये रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। ऑप्शन बी। इन्होंने मैक्सिको के चानकोम गांव का अध्ययन किया था। आइए लघु समुदाय की विशेषता बताए थे। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज में भू स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है। कृषक समाज में भू स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है जमींदार, पर्यवेक्षक, किसान एवं कृषक, बटाईदार, उपरोक्त सभी। कृषक समाज में भू स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। जमींदार, पर्यवेक्षक, किसान एवं कृषक, बटाईदार, सभी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकास जो केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य का पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, कहलाता वह संतुलित विकास, लोकतांत्रिक विकास, समाजवादी विकास, धारणीय विकास। वह विकास जो केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, कहलाता है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये धारणीय विकास हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं परिवर्तित हुई हैं? जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं परिवर्तित हुई? वस्तुओं के रूप में भुगतान, परंपरागत श्रम विभाजन, कर्मकांडी वैचारिकी, पारस्परिकता की भावना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो क्यूट दिया गया है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? वस्तुओं के रूप में भुगतान और पारस्परिकता की भावना। 1 और 4, 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे राइट आंसर।
कहा इसमें निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं परिवर्तित हुई हैं, तो परिवर्तन में आ गया है वस्तुओं के रूप में भुगतान और पारस्परिकता की भावना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, गुन्नार मिडल, रॉबर्ट आर मूर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं? हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं एस सी दुबे, मैकी मैरियट, W.H. वाइजर, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये समाजशास्त्री और ये अध्ययन क्षेत्र है उनका। आंद्रे बित्तई, टी.एन. मदाम, ऑस्कर लेविस, एम.एन. श्रीनिवास, रामपुरा। टी.एन. मदन कश्मीर। बी में चार, देखिए बी में 4। यहाँ तो कुछ गलत हो गया है, ये गलत हो गया है। इसमें बी भी लिखा गया, सी है ही नहीं इसमें। देखिए टी.एन. मदन कश्मीर में हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा में हो जाएंगे, और ऑस्कर लेविस रामपुर, और आंद्रे बेत्तई हो जाएंगे श्रीपुरम में। तो क्या हो जाएंगे इसके? 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2। यहाँ पर सी हो जाता तो सही हो जाता आपका। 3 4 1 2, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर सी हो जाएगा। सी की 3 4 1 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? कैथलीन गक तंजौर, F.G. बेली बिसीपारा, S.C. दुबे समीर पेटे, M.N. श्रीनिवास श्रीपुरम। तो M.N. श्रीनिवास श्रीपुरम में नहीं किए हैं, श्रीपुरम में आंद्रे बेत्तई करते हैं। M.N. श्रीनिवास रामपुरा का भी आप पिछले क्वेश्चन में देखे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा? यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है। R.N. मजूमदार होगा यहाँ पे, ईमानदार। K.L. शर्मा, बी मेहता, बी सिंह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में बी मेहता हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? L.M. सिंघवी समिति, G.K.V. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय पूछा है तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। पंचायती राज संस्थाएं होती हैं तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? त्रिस्तरीय हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? स्वतंत्र भारत में
पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? 1 स्तरीय, 10 स्तरीय, 3 स्तरीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये 3 स्तरीय हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सोपान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सोपान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है? नगर, गांव, विकासखंड, जिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये नगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बनाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है? तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर या आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो इसमें सभी तृणमूल का स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। ये ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। तो ये 1959 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? बी, कृषिकरण और आत्महत्याएं, बी, कृषिकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो यहाँ पर बी, कृषिकरण और आत्महत्याएं हो जाएंगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक स्तर से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, पवित्रता एवं अपवित्रता, सामाजिक व्यवस्था को बदलने की। यहाँ पर दिया है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर सामाजिक होगा, यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को समायोजित करने की। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये सामाजिक व्यवस्था को समझने की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या नहीं पूछा है? ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर होते हैं, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सांस्कृतिक विविधता, ये नहीं होगा, सांस्कृतिक विविधता नहीं होगी। हम की भावना होती है, क्षेत्र होता है, आत्मनिर्भर होती है, सांस्कृतिक एकता होती है वहाँ पर। ठीक, ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक समान होती है, तो यहाँ पर विविधता नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है?
वर्तमान भारत में ग्रामीण क्षेत्र को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा? आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक, राजनैतिक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर जातिवाद हो जाएगा। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक पूछा है आप, तो जातिवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, अशिक्षा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये अशिक्षा हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी उदाहरण है? पंचायती राज कैसी उदाहरण है? राजनैतिक, धार्मिक, छड़ी के। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। राजनैतिक, धार्मिक और शैक्षणिक। तो इसका राइट आंसर ये राजनैतिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये गांव में हो जाती है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। ये उदाहरण है ऑस्कर लेविस का, एस रेड्डी का, एम श्रीनिवास का, योगेंद्र सिंह का। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये ऑस्कर लेविस का हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा गांधी दिए थे। गांव की ओर लौटो, इंदिरा गांधी कह रहे हैं, सॉरी महात्मा गांधी कहना चाहिए तो इंदिरा गांधी कह रहे हैं हम, महात्मा गांधी भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों की स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? हेनरी मैन, तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का। ये आंध्र व्यक्ति हो जाएंगे, उन्होंने ही किया था, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक है राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो घोष, एम के गांधी, श्री भगवान दास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। ग्राम में नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था एल वीर द्वारा, आर रेडफील्ड द्वारा, गल्विन द्वारा, बर्गल द्वारा। ग्राम में नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया क्या हो जाएंगे यहाँ पे? गल्विन द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, सादिक अली प्रतिवेदन द्वारा, गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन द्वारा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये अशोक मेहता समिति, पंचायती राज के द्विस्तरीय। देखिए इसका है बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय,
बलवंत राय मेहता। इनके नाम में 3 बार बलवंत हो गया, राय मेहता, ये 3 स्तरीय किए थे। अशोक मेहता यानी कि 2, अशोक और मेहता, तो 2 स्तरीय ये मॉडल की सिफारिश की थी पंचायती राज की। तो इन दोनों को याद रखिएगा, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? परंपरात्मक निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, अंधविश्वास, व्यापक साक्षरता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये व्यापक साक्षरता हो जाएगी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। और ये पूछा जा रहा है आप लोग के द्वारा कि पीजीटी में पीजी करने के बाद यानी कि एमए करने के बाद बीएड करना अनिवार्य है क्या? तो हाँ, अब इस नया रूल आपका लागू होने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब आप लोगों का बीएड अनिवार्य होगा इस बार जो वैकेंसी जाने वाली है। और टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए आप लोगों को टेट क्वालिफाई करना होगा। लेकिन टेट पीजीटी में नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में टेट नहीं है। बीएड रहने की संभावना है, बीएड रह सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और टीजीटी में टेट क्वालिफाई करना होगा। तो ये आप लोग की थी। तो कैसा लगा क्लास, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।